बड़ी खबर, नागपुर हिंसा मामले में बुलडोजर एक्शन पर रोक। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने रोक लगाई है। बड़ी और अहम खबर, नागपुर हिंसा मामले पर बुलडोजर एक्शन को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला। दरअसल ये फैसला लिया गया था स्थानीय प्रशासन की तरफ से कि जो भी आरोपी हैं और उनसे नुकसान की भरपाई की जाएगी और जो अवैध निर्माण है उस पर बुलडोजर चलेगा प्रशासन का। लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी फोनलाइन पर कनेक्ट हैं। सत्यप्रकाश, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई है और क्या जानकारी है, क्या कंडीशन रखी गई है? बिल्कुल आयुष, देखिए जिस तरह से सरकार का एक्शन नागपुर में देखने को मिला, उसके बाद जो है कहीं कहीं ये पूरा मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने आज इस पर नाराजगी भी व्यक्त की और इसे रोकने के लिए कह दिया है। जाहिर तौर पर सरकार ने पहले ही कहा था कि जो लोग भी नागपुर हिंसा मामले में तोड़फोड़ नुकसान किया है उसकी भरपाई उनके ही द्वारा की जाएगी। उसी सेक्शन के तहत उनके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस ने एक्शन तो लिया, लेकिन अब यह मामला मनपा तक पहुंचा। मनपा ने पहले नोटिस दिया और इस पूरे मामले की जानकारी निकाली, तो यह जानकारी सामने आई कि जो मुख्य आरोपी है लतीफ खान, उसके जो घर बने हैं उसमें कई अवैध निर्माण किए गए हैं। इस पर जो है सरकार के आदेश के बाद मनपा का बुलडोजर आज शुरू किया गया था, लेकिन क्योंकि मामला नागपुर बेंच ने इसे जो है गलत बताया और इस पर रोकने के लिए कह दिया है, तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं इस पूरे मामले में सरकार को भी आगे आकर देखना होगा कि जो एक्शन लिया जा रहा है थोड़ा कार्रवाई का बुलडोजर एक्शन जो है वो कितना सही है। लेकिन कोर्ट ने इसे गलत माना है, इसलिए कोर्ट की तरफ से यह कह दिया गया है कि यह अनहैप्पी है, ये बिल्कुल सही नहीं है। पूरी तरह से इस पर रोक लगाई गई है या अगली तारीख तक फिलहाल इस पर स्टे है? देखिए, कोर्ट ने अभी नाराजगी व्यक्त की है, तो इस नाराजगी का मतलब यही होता है कि कोर्ट चाहते हैं कि ऐसे कार्रवाई को रोक दिया जाए। लेकिन अब सरकार ऐसा ही करेगी कि इस कार्रवाई को रोकना है या फिर अगली तारीख पर सुनवाई करके फिर आगे का आदेश पारित करना है या कोई कंडीशन रखनी है। लेकिन सरकार ने पहले ही कह दिया है कि जो भी नुकसान हुआ है वो उपद्रवी से वसूला जाएगा, उनसे लिया जाएगा और बाकी जो घायल हैं उनके इलाज के लिए सरकार लगातार मुआवजे का ऐलान कर रही है। लेकिन जिन लोगों ने नुकसान किया है उनका क्या, उस पर सरकार का एक्शन है, सरकार की नजर है। लेकिन माननीय कोर्ट ने इस पर जरूर अमल करने के लिए कहा है, तो शायद सरकार इस पर बातचीत करेगी। उसके बाद सरकार का अगला जो निर्णय होगा उस पर लोगों की निगाहें टिकी। याचिका जो आरोपी थे उनकी तरफ से लगाई गई थी? बिल्कुल ही आरोपी पक्ष की तरफ से याचिका लगाई गई थी और खासकर जो मनपा का बुलडोजर चलाने की बात कही गई थी उस पर एक्शन रोकने के लिए कहा गया था। तुरंत जो है माननीय कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और जो है सुनवाई के दौरान अनहैप्पीनेस बता दिया कि ये चीजें ठीक नहीं है। तो शायद कोर्ट को यह सही नहीं लगा, इसलिए कोर्ट ने अपना जो वक्तव्य दिया है, लेकिन सरकार इसे कितनी गंभीरता से लेती है वो देखना होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सत्यप्रकाश आपका। फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से इस पर नाराजगी जाहिर की गई है, अधिकारियों से भी नाराजगी जाहिर की बॉम्बे हाईकोर्ट ने। और नागपुर हिंसा के जो आरोपी थे जिनके घर पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, नगर पालिका ने जिन निर्माणों को अवैध मांगा था उस पर, उस एक्शन पर बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से रोक। अब स्थानीय सरकार क्या करती है, इसको क्या आगे चैलेंज किया जाता है या अगली तारीख पर पक्ष जब रखा जाएगा क्या दलीलें रखी जाएंगी, देखना होगा। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर है, जो आरोपी थे नागपुर हिंसा मामले में, खास करके मुख्य आरोपी फहीम और उसके साजिशकर्ताओं के नाम को लेकर जो भी पूरी जानकारी थी कि उनके अवैध निर्माणों पर बुलडोजर एक्शन होगा। नगर पालिका ने एक्शन लिया भी, लेकिन इस बीच आरोपी बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, बुलडोजर एक्शन पर स्टे लगा दिया है।